हेलो एवरीवन, इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। A milkman sold 2 of his buffaloes for ₹20,000 each. On one, he made a gain of 5% and on the other a loss of 10%. 5 is overall gain or loss. So इस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करना है तो अगर आपको ओवरऑल गेन और लॉस निकालना है तो आपको ये टोटल सीपी पता होना चाहिए और टोटल एसपी आपको पता होना चाहिए। टोटल एसपी हमें पता है, टोटल सेलिंग प्राइस। अगर एक बफेलो 20,000 की बेची गई है तो 2 बफेलोज 40,000 की बेची गई होगी। आपको यहां पे टोटल सीपी फाइंड करना है ताकि आप प्रॉफिट या लॉस निकाल सको जो ज्यादा है। अगर सीपी ज्यादा है तो लॉस होगा, अगर एसपी ज्यादा है तो आपको प्रॉफिट होगा। तो आपको टोटल सीपी निकालना है। उस चीज के लिए फर्स्ट केस में जब आपने बफेलो को 20,000 में सोल्ड किया था तो दरअसल आपको गेन हो रहा था 5% का। लेट करते हैं कि सीपी हमारे पास है ₹X, तो आपको प्रॉफिट हो रहा होगा इस केस में 5% ऑफ X, या आप ऐसे कह सकते हैं 5/100X या फिर 1/20X। इतने रुपीस का आपको प्रॉफिट हो रहा होगा और इसका मतलब आपने जो चीज बेची होगी वो दरअसल सीपी प्लस प्रॉफिट में बेची होगी और इसे अगर आप ऐड करेंगे तो दरअसल ये 21/20X है। और क्योंकि आपने वो चीज बेची 20,000 में तो ऑब्वियसली ये सीपी इक्वल्स टू होना चाहिए 20,000। तो इसे अगर आप सॉल्व करेंगे x आपको मिलेगा आपके पास पहला सीपी हो गया इतना। ठीक, सेम उसी तरह अगर आपको सेकंड केस में अगर सॉल्व करना है तो आप उसे फिर से लेट कर लीजिए कि लेट सीपी इक्वल्स है y के, और आपको सेकंड वाले केस में लॉस हो रहा है 10% का, तो आपको लॉस हो रहा होगा 10% ऑफ y। अगर आप सॉल्व करेंगे तो 1/10y और ये 1/10y है। इसका मतलब आपने y के रुपए की चीज इतने के प्रॉफिट पे, इतने के लॉस पे बेच दिया। इसका मतलब जो आपका एसपी रहा होगा वो दरअसल y माइनस 1/10y रहा होगा, जो कि इक्वल्स है 20,000 के, बिकॉज आपने जो चीज बेची है अगेन 20,000 में बेची है। इसे अगर आप सॉल्व करेंगे तो 9/10y which is equals to again 20,000. So value of y must be equals to 20,000 into 10/9। आपने टोटल आपका जो यहाँ पे सीपी आ रहा है वो आपका इतना आ रहा है, आपने इतने में चीज बेची होगी, और यहाँ पे जो आपका टोटल सीपी आ रहा है वो ये आ रहा है बिकॉज x आपने यहाँ पे सीपी सपोज कर रखा है और वैल्यू ऑफ y जो आपने यहाँ पे सीपी सपोज कर रखा है। तो आपका टोटल सीपी हो गया दरअसल 2000 into 20/21, और जो सेकंड वाला आपका सीपी है वो है आपका 20,000 into 10/9। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आप ऐसा कह सकते हैं, इसे हम बाद में सॉल्व कर लेंगे, इसी को फर्दर सॉल्व करते हैं। इसमें से 20,000 और 10 कॉमन ले लेते हैं। अगर आपने और अपॉन में 3 भी कॉमन ले लेते हैं, तो अगर इसमें से 20,000 बाहर आ गया, 20 में से अगर 10 बाहर आ गया तो 2 रह गया, और 21 में से अगर 3 बाहर आ गया तो 7 रह गया। ध्यान रखिए कि आप इसमें से फैक्टर्स को कॉमन लेते हैं। 21 को आप दरअसल यहाँ पे 3 into 7 लिख सकते हैं, तो अगर आपने 3 बाहर ले लिया तो अंदर सिर्फ 7 रह गया, प्लस यहाँ में से पूरा का पूरा नंबर बाहर कॉमन आ चुका है तो यहाँ पे सिर्फ 1/3 रह जाएगा। और अगर इसे आप फर्दर सॉल्व करेंगे, और मैंने एक और 0 को 20 के साथ ही बढ़ा दिया 3, और इसमें एलसीएम 21 होगा, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया।
सो यहाँ पे 13/3 इंटू 21, ये आपका टोटल सीपीयू हो गया। इसे अगर आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आपके पास आना चाहिए 26, 1 2 3 4 5 अपॉन 3 1 3 3 2 6। इसे कैंसिल आउट करने पे आपके पास आंसर आएगा 41269.8 और आपका टोटल सीपी आ रहा है इतना और टोटल आपका एसपी है इतना। तो इसका मतलब आपको यहाँ पे लॉस हो रहा है और विच इज इक्वल्स टू, इसमें से अगर ये वैल्यू माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 1269.8 रुपीज। मतलब 41,269 में से अगर आप 40,000 माइनस करेंगे तो आपके पास 1269.8 रुपीज रह जाएगा। तो ये आपका डिजायर्ड आंसर हो गया। थैंक यू।